हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल। मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग हैं कैसे? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में, यानी 22 अप्रैल 2023 को गुरु जा रहे हैं मेष राशि में। तो इसका जो प्रभाव है वृषभ लगन वालों के ऊपर क्या आने वाला है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपका वृषभ लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में या फिर अपॉइंटमेंट आपको चाहिए तो यहाँ से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, वृषभ लगन वालों का कैसा रहने वाला है। देखिए, जिनका भी वृषभ लगन है उनके, जैसे कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हैं, 12वें भाव में मेष राशि आएगी और वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। अब आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति कैसी है ना, जन्म लगन कुंडली में, है ना। अगर बेहतर है तो कहीं ना कहीं अगर आपको खराब रिजल्ट भी मिलने होंगे गोचर में तो आपको नहीं मिलेंगे। अगर खराब है मतलब कि आपकी लगन कुंडली में गुरु की स्थिति, तो आपको अगर गोचर में अच्छे रिजल्ट मिलने भी हैं तो वो नहीं मिल पाते हैं। तो गुरु की स्थिति कैसी है, ये जो मैटर है बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। ये सिचुएशन जुपिटर की क्या है आपकी जन्म कुंडली में। और जुपिटर जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की चीज़ों में गिरावट लाते हैं, खराब करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं उस चीज़ को बढ़ाते हैं। और जिनका भी वृषभ लगन है तो गुरुदेव बृहस्पति थोड़ा सा परेशान आपको करने वाले हैं इस गोचर के दौरान। तो आपके लिए ज़्यादा सी बेहतर खबर मैं नहीं मानता। कुछ एक चीज़ें ठीक हैं लेकिन बहुत सी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी सी खराब सी है ना। और 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति जो ये गोचर कर रहे हैं, तो अब ये जहाँ देखते हैं उन चीज़ों को बढ़ाएंगे। अब छठा जो भाव है रोग शत्रु कर्जे का है, वहाँ भी देख रहे हैं तो वो बढ़ सकता है आपका। पॉजिटिव ये है कि आप लोन चाहते हो, कि आपको लोन लेना है तो आपको सफलता मिल सकती है लोन लेने में। नहीं तो आपका जो शत्रु है, आलोचक है, वो बढ़ते नजर आएंगे। ऐसे ही ये 8वें भाव को भी देख रहे हैं। आठवां भाव आपके स्ट्रेस का है, बहुत बड़ी मुसीबतों को दर्शाता है, तो उन चीज़ों को बढ़ाएंगे, है ना। ये चीज़ें ऊपर से, ये अगर मैं बात करूँ वृषभ लगन वालों के लिए, 8वें भाव के मालिक अष्टमेश हैं और 12वें भाव में बैठे हैं। यहाँ से वो 4th हाउस को देखेंगे। अब अष्टमेश जब 4th हाउस को, अष्टमेश जो है वो 4th हाउस को देखे, ये तो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि आपका 4th जो हाउस है, चौथा जो भाव है, वो आपके सुख को भी दर्शाता है और उसमें गाड़ी, प्रॉपर्टी, माँ, है ना, ये सब चीज़ें हैं जो आपको सुख देती हैं। उसमें सारी वो चीज़ें हैं जो आपको सुख दें, क्योंकि वो सुख का भाव है। और 8वां जो भाव का जो मालिक होगा वो जहाँ देखेगा कबाड़ा करता है ना। तो आपके सुखों में कबाड़ा करने के लिए ये तैयार रहेगा। अब डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले 12th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो वो रिजल्ट क्या देंगे। अगर आप धार्मिक हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। अगर आपका वृषभ लगन है, अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना फिर करना जरूर पड़ेगा। एक चीज़, आपको गोल्ड को लेकर के लॉस हो सकता है। आपका गोल्ड गिरवी रखा जा सकता है, खो सकता है ना। आपने गोल्ड में कोई इन्वेस्ट किया तो उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना, लॉस हो सकता है, उसमें परेशानी या लॉस हो सकता है ना। आपके बड़े बुजुर्गों के साथ आपके मतभेद देखने को मिलेंगे। जो सहयोग आपका होना चाहिए बड़े बुजुर्गों को लेकर के, वो नहीं रहेगा। ये चीज़ एक बात और देखने को मिलेगी। और एक चीज़ होगी कि जितना आप धार्मिक होंगे उतना तो देखिए बेहतर होगा, लेकिन अगर आप धार्मिक नहीं हैं तो फिर थोड़ी सी आपके मान सम्मान में कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो वो आपके बड़े बुजुर्ग ही कर सकते हैं, आपके मान सम्मान में कमी, है ना, ये चीज़ देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ और समझनी होगी हमें कि ये जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, यहाँ पर अगर आपका वृषभ लगन है, 8वें भाव के मालिक हैं, है ना, वहाँ धनु राशि आएगी, है ना। और वह उसकी जितनी भी ऊर्जा है 8th हाउस की, वो 12th में चली गई है। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अब वो एक लो हम बाद में समझेंगे कि क्या है। तो वो 8वें भाव का जो मालिक है यहाँ पर गुरु, वो 4th हाउस को देख रहा है। अब 4th हाउस जो है आपकी प्रॉपर्टी है, गाड़ी है। हो सकता है कि आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए, आपको परेशानी हो, या फिर आप ललायत रहें गाड़ी आपको मिल जाए और आपको गाड़ी नहीं मिल रही है। आप प्रयास कर रहे हैं, आपका कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं हो रहा है कि आप गाड़ी हासिल जो करना चाहते हो वो नहीं मिल रही है आपको, तो उस वजह से आप दुखी हो जाए। आप रेंट पे रह रहे हैं, आपको घर चाहिए और उस वजह से आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप वो घर खरीद सकें, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलेंगी, है ना। और 4th हाउस की चीज़ों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होंगी। आपकी माँ की सेहत खराब हो जाए, या फिर माँ के साथ मतभेद आपके हो सकते हैं,
4th हाउस में आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को लेकर के जिस हिसाब से कोई भी टेंशन या तो आपके पास हो मतलब कि आपको प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है ना। या फिर एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जिस हिसाब का घर बार होना चाहिए वो नहीं है, उस चीज़ को लेकर के टेंशन हो सकती है। 4th हाउस की चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ टेंशन आपकी बनेगी ही बनेगी, है ना। आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए या फिर कोई ना कोई घर पर कोई ना कोई कलहपूर्ण स्थिति आ जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, थोड़ी माहौल थोड़ा सा ख़राब हो, ये सब चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। अब यहाँ से ये गुरुदेव बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे तो आपके शत्रु बढ़ेंगे क्योंकि गुरु वहाँ देख रहे हैं, लेकिन 8वें भाव का मालिक है तो ये पॉजिटिव चीज़ है। तो आपके जो शत्रु है जो उठेंगे वो ऑटोमेटिकली ही बर्बाद होते चले जाएंगे, यानी कि जो लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे वो ऑटोमेटिकली ही परेशानी में आना शुरू हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। उन्हें कोई ना कोई जो आपके बारे में बुरा सोचेगा वो ऑटोमेटिकली ही परेशानी में आ जाएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति छठे को देख करके सिस्टम को बढ़ाएंगे, रोग शत्रु कर जाएगा। लेकिन 8वें भाव के मालिक की भी ऊर्जा उनमें, क्योंकि 8वें भाव के मालिक हैं तो वो शत्रुओं को भी ऑटोमेटिकली ख़त्म करते चलेंगे। तो छठे भाव की जो चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी भी और ऑटोमेटिकली घटेंगी भी, ये एक बेहतर चीज़ है। अब देखिए छठा जो भाव आपके कर्जे को दर्शाता है, हो सकता है कि आपका कर्जा, आपको चाहिए लोन और आपको लोन मिल नहीं रहा था लेकिन आपने फाइल लगा रखी थी, आपका लोन हो जाए, पॉजिटिव है ये चीज़। और कुछ एक परेशानियाँ आपके आगे खड़ी हो सकती हैं, और मेरा मानना है जब हमारे आगे खड्डे कुछ ज़्यादा हों तो हमें कूदना आ जाता है। तो वैसा सा आपके साथ होगा जिनका भी वृषभ लगन है। तो जैसे जैसे परेशानियां आएंगी, कुछ खड्डे वगैरह हैं तो आपको कूदना आ जाएगा, ये चीज़ देखने को मिलेगी, है ना। और इसके साथ साथ आपके मामाओं के साथ आपका मेल जोल बढ़ेगा। वो बात अलग है, उन्हें कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा इस दौरान। और आपके पिता की प्रोग्रेस को भी 6th हाउस दर्शाता है, तो आपके पिता की प्रोग्रेस होगी, है ना। और आप अगर कंपटीशन में हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और आपकी राजनीति में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, फिर सोशल वर्क में कि आप लोगों की मदद करें, इन सब चीज़ों के प्रति आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता नज़र आएगा। और छठे भाव दर्शाता है आपके रोग को, तो कोई छोटा मोटा रोग आपको परेशान कर सकता है, आपको हेल्थ संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको सचेत आपको रहना चाहिए हेल्थ को लेकर के, है ना। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। हो सकता है आपके माइंड में आए कि मेरे को यार मतलब कि जिम वगैरह, योगा वगैरह आपको करना चाहिए। तो अगर आप हेल्थ मतलब कि को ठीक करने या फिर अपने आप को सेहत आपकी बरकरार रखने के लिए कहीं जिम वगैरह या फिर रनिंग वगैरह आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब इसके साथ साथ यहाँ से गुरुदेव बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि 8वें भाव के ऊपर डालेंगे। यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके इन लॉज के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप फीमेल्स हैं। अगर आप फीमेल नहीं हैं, मेल हैं, तो भी आपके इन लॉज के साथ या तो मतभेद हो सकते हैं या फिर आपके इन लॉज कोई परेशानी में आ सकते हैं, उन्हें कोई ना कोई परेशानी सता सकती है। इसके साथ साथ ये जो दौर होगा, आपका जो इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी, है ना, तंत्र मंत्र साधना, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, है ना। और अगर आप कुछ इन चीज़ और मेडिटेशन है, साधना है और योगा है, इन सब चीज़ों में आपका गुप्त विद्या है, इन चीज़ों को जानने की आपके दिमाग में चेष्टा उत्पन्न होगी। और जो 8वां जो भाव है आपकी मतलब कि चीज़ों को दर्शाता है कि जो चीज़ें छुपी हैं, कुछ राज हैं, जो चीज़ें जो गुप्त हैं, जो जनता के सामने या फिर लोगों के सामने नहीं हैं, उन चीज़ों को जानने की आप मतलब कि कोशिश कर सकते हैं, है ना। 8वां जो भाव है बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें, छठे भाव में छोटी मुसीबतें, 8वें में बड़ी बड़ी जटिल परेशानियां हैं, तो वो आपकी उभर भी सकती हैं, ऐसा चीज़ देखने को मिल सकता है। और 8वां जो भाव आपके इन लॉज का है, तो आपके इन लॉज या तो आपके साथ मतभेद हो जाएंगे या फिर खुद वो परेशानी में आ सकते हैं, ये चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। 8वां जो भाव है अचानक लॉस, अचानक प्रॉफिट का है, तो ये चीज़ें देखने को मिलेगी। या तो आपको अचानक से प्रॉफिट हो सकता है या फिर अचानक से लॉस भी आपको हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में आप रियलाइज़ करेंगे जैसे जैसे जुपिटर का मतलब कि जब ये गोचर करेंगे मेष राशि के अंदर। और अचानक से ऐसा हो सकता है कि एकदम से आपको लाभ हो जाए। और अब 12वें भाव में बैठे हैं, तो अगर आप धार्मिक रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब धर्म कोई तीर्थ यात्रा करें या धार्मिकता की तरफ आपका झुकाव अगर है तो आपके भाग्य में कहीं ना कहीं वृद्धि होती नजर आएगी। अब हम बात करते हैं अगर आपका वृषभ लगन है तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए रिजल्ट नहीं आपको उपाय क्या क्या करने हैं।
अगर आपका वृषभ लगन है, देखिए आपको पीपल के वृक्ष में पानी डालना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको मतलब कि अगर आप मंदिर जाते हैं रोज़ाना, या फिर धार्मिक, अगर मैं बात करूँ धर्म के प्रति आपका झुकाव रहता है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हल्दी की गांठ आप मंदिर में रख सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ये वाला उपाय करते हैं तो। केसर का तिलक आप लगा सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।